अभी देखना मैं कितनी तेजी से फेंकता हूँ बॉल। लेकिन संभालते हुए नवेद। हाँ, वरना हमेशा तुम तिरछा ही फेंकते हो। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा और सीधा फेंकते हो जैसे। लो पकड़ो बॉल। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये पकड़ो सरफराज। कहा था मैंने। नवेद तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ बॉल लेकर आओ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? वहाँ सरफराज है, सरफराज को रोकना चाहिए था बॉल को। तो तुम अगर दूसरी तरफ फेंकोगे तब भी मैं कैसे रोकता या कैसे पकड़ता बॉल को? तुम ही जाओगे, मैं नहीं। तुम दोनों झगड़ो नहीं, मैं ले आता हूँ बॉल। ठीक है। अब्दुल बारी, तुम क्यों जाओगे? मैं ही ले आता हूँ। बॉल तो सीधा फेंकते नहीं और जिद करते हैं दूसरे उठा कर लाए। यहाँ नहीं, शायद उस तरफ है। क्या हुआ आखिर? तुम इतना डर क्यों रहे हो सरफराज? कुछ नहीं, मैं कब डरा? मैं नहीं डरता नवेद। वो तो इन झाड़ियों में कुछ हिला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। हाँ वही, डर जाना और घबरा जाना दोनों एक ही बात है। अब क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ भी झगड़ने लग गए? कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ किसी बहादुर की जरूरत थी और मैं यहाँ आ चुका और अब बॉल भी हमारे पास होगा। तुम लोग रुको। क्यों बहादुर साहब, तुम्हारी बहादुरी ने तो तुमसे छलांग ही लगवा दिया। हाँ, वो तो मैं वो मैं। अब हटो भी। क्या है वहाँ पर? आओ देखे। ये तो अब्दुल बारी है। ओह, तो तुम हो बिल्ली रानी? ओह, तो वहाँ ये बिल्ली थी। बिल्कुल, ये बिल्ली थी और तुम हो कि डर रहे हो। हाँ, तुम तो वही डटे खड़े थे जैसे। ठीक है, बस भी करो और हमेशा याद रखो कि जब भी घास या बुशेस या किसी भी तरह के ढके छुपे चीजों की तरफ बढ़ो तो अपने पैरों से या किसी चीज से जैसे डंडा, लकड़ी वगैरह से ऐसे जगहों को हिला लेना चाहिए या फिर जमीन पर टैपिंग करना चाहिए ताकि आवाज आने से कोई नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े रहे तो वो हट जाए या वो हिले तो हमें नजर आए ताकि हम किसी तरह के नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े के काटने से बच सके। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अब्दुल बारी। और ये आइडिया मुझे दादा जान ने सिखाया है। दादा जान ने? हाँ, गांव में दादा जान अक्सर झाड़ियों वाले रास्ते से आते जाते हैं जहाँ छोटे मोटे जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े और बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं। तो वो इसी तरह उन झाड़ियों वाले रास्ते से गुजरते हैं, खासकर रात के वक्त जब अंधेरा भी होता है। अच्छा, क्या वो रात के वक्त भी जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं? वो बहुत ताकतवर है। मेरे दादा जान के मसल्स भी ऐसे हैं, माशाअल्लाह। लेकिन उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, लेकिन वो जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतने ताकतवर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, वो रोज सुबह फजर से पहले उठ जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजाना सुबह वॉकिंग करते हैं और वर्जिश भी, और बड़े वजन सामान भी कांधों पर उठा कर ले आते हैं। वो अपने सारे काम खुद ही किया करते हैं। मैं नहीं मानता, कोई उम्र दराज इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं, अम्मी कहते हैं अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमेशा सेहतमंद और ताकतवर रहेंगे। वो बिल्ली की आवाज थी ना? हाँ, मियाओ मियाओ तो बिल्ली की ही आवाज होती है। मैंने वही तो कहा। अब चलो खेलने। सुने तुम लोगों ने? वो करा रही है, शायद तकलीफ में है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आओ देखे तो जरा। मैं भी यही सोच रहा था। अरे देखो तो, इसे तो चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, शायद भूखी है। मैं इसे लेकर जाता हूँ, कुछ खिला पिला के अपने पास रख लूँगा। तुमने नहीं देखे, इसे मैंने उठा रखा हूँ। इससे क्या हुआ? लाओ मैं उठा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसे मैंने उठाया हूँ और मैं ही इसे ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे बिल्ली बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों,
इस तरह किसी की बिल्ली हम घर कैसे ले जा सकते हैं? जिनकी बिल्ली है वो इसे ढूंढ रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है और ये भूखी भी है, सो मैं जा रहा हूँ। मैं इसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा और हम साथ में खेलेंगे। चलो बिल्ली रानी, अब सीधे आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें नए घर में ले जाता हूँ। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम नवेद। बिल्ली को मैं लेकर जाना चाहता था। सबसे पहले तो हमें बिल्ली को कुछ खिलाना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि बिल्ली आखिर है किसकी। ये हमें पता कैसे चल पाएगा? और अगर किसी की हो ही नहीं और यहाँ वहाँ से घूमते हुए आ गई हो? नहीं, वो जरूर किसी की है और शायद घूम गई है। आओ हम नवेद के घर चलेंगे। नवेद के घर? वो क्यों? नवेद को समझाने कि बिल्ली को कुछ खिलाकर या पानी पिलाकर यहाँ वापस ले आए। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो बिल्ली जरूर किसी की है अब्दुल बारी? क्या तुमने गौर नहीं किए बिल्ली किस तरह डरी हुई थी और उठाते ही गोद में खामोश बैठ गई? ऐसा अक्सर पालतू बिल्ली ही करते हैं। हाँ, ये बात तो दुरुस्त बोले तुमने, क्योंकि मेरे घर के पास एक बिल्ली है जो किसी की भी नहीं है और उसे कोई पकड़ने जाता है तो वो भाग जाती है और कभी तो पलटकर हमला कर देती है। पता नहीं नवेद हमारी बात मानेंगे भी या नहीं। आओ अंदर जाते हैं। लेकिन नवेद तो वहाँ बाहर ही है। वो रही बिल्ली भी वही है। आओ चलकर समझाते हैं। नवेद, ये तुमने क्या हाल करके आए हो किचन का? बर्तन गिरे हुए हैं और दूध की पतीली भी खुला रख छोड़ा है। हाँ, ये बिल्ली? अच्छा, तो तुमने दूध बिल्ली के लिए निकाल कर ले आए हो? जी अम्मी, वो बिल्ली दरअसल भूखी थी। मैंने इसे घर ले आया और पानी, दूध और बिस्किट खिलाया। अच्छा, वो तो ठीक है, बिल्ली को खिलाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन सामान इस तरह बिखरा और खुला रखकर क्यों आए? वो अम्मी, वो मैं दरअसल जल्दबाजी में सब ऐसे ही छोड़ आया। तुमसे कितनी बार बोली हूँ, इस्तेमाल करने के बाद सामान बर्तन वगैरह उसी तरह रखो जिस तरह रखा हुआ रहता है। तुम सुनने वाले नहीं हो। आइंदा अगर सब कुछ इस तरह ही छोड़े तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, लेकिन ये बिल्ली आखिर है किसकी? क्या तुम्हें किसी ने दिया है या यूं ही उठा कर ले आए हो किसी की बिल्ली? किसी की नहीं, ये तो खेल के मैदान के पास थी, भूखी थी, सो मैंने कुछ खिलाने ले आया। ऐसा नहीं है नवेद। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अब्दुल बारी, अब तुम ही समझाओ इसे। नवेद, क्या तुमने गौर नहीं किए कि बिल्ली किस तरह खामोशी से गोद में बैठ गई? हाँ नवेद, ऐसा तो पालतू बिल्ली ही करते हैं। आओ इसे हम वही छोड़ देते हैं, जिनकी भी होगी वो इसे ले जाएंगे। मगर वो... अभी जाओ नवेद, उम्मीद है मेरे वापस आने तक तुम ये काम कर चुके होंगे। ठीक है अम्मा। लेकिन हमें इस बिल्ली को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कमजोर हो गई है, ये खुद को संभाल नहीं पाएगी। वही तो मैं भी कह रहा था, कहीं कोई दूसरे जानवर ने हमला कर दिया तो? क्यों ना हम इसे किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ ये सेफ रहे। ऐसी जगह तो... अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ ले जा रहे हो इस बिल्ली को? आपा, हम इसे किसी ऐसी जगह रखने जा रहे हैं जहाँ ये सेफ रहे और जिनकी है उन्हें मिल जाए। लेकिन ये नवेद को क्या हुआ है? ऐसा मायूस चेहरा क्यों बना रखे हो? नवेद बहुत गमगीन है क्योंकि बिल्ली को वापस रखने जा रहे हैं, इसीलिए। देखो नवेद, तुम सभी ने बिल्ली पर रहम किए, उसकी देखरेख किए, खिलाए पिलाए और ये सबसे अच्छा काम किए जिसका सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या हम बिल्ली को पूरी तरह खुश देखना नहीं चाहते? हाँ, हमें खुशी होगी अगर बिल्ली भी खुश होती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये बिल्ली जिस किसी की है उन तक पहुंच जाए, ये वही ज़्यादा खुश रहेगी और तुम्हें इस पर भी सवाब मिलेगा कि तुमने उनकी खोई हुई चीज़ लौटा दिए। जी आपा, हम इसे लौटाना ही चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ और किसे लौटाएं। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं आखिर ये बिल्ली है किसकी। बेहतर होगा आप लोग पहले उस जगह के आसपास लोगों से पूछो, हो सकता है जिनकी बिल्ली है वो मिल जाए। जी आपा, ये बहुत अच्छा होगा। चलो हमें जल्दी करना चाहिए। मैं थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगा आपा, बस बिल्ली को देकर आता हूँ। सरफराज, तुम इस तरफ से लोगों से पूछना शुरू करो। नवेद, तुम यहाँ के लोगों से पूछो और मैं सामने जाकर पूछता हूँ। ठीक है।
चाचा, क्या आपने किसी को देखे है जो अपनी बिल्ली ढूंढ रहा हो? नहीं तो कोई तो नहीं ढूंढ रहा था। क्या कोई ऐसा नजर आया जो अपनी बिल्ली की तलाश में हो? अरे नहीं बेटा, ऐसा तो कोई नहीं दिखा जो बिल्ली को ढूंढ रहा हो। अंकल, ये किसी की बिल्ली है और हम ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये बिल्ली किसकी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी को। अब हम क्या करें? कोई भी नहीं मिला। हाँ, हमने तो सभी से पूछ लिया। हमें सब्र से काम लेना होगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। हुरैरा। क्या तुमने बिल्ली को आवाज दी है? हाँ, ये हुरैरा है। वाओ, क्या तुम इस बिल्ली को जानते हो? हाँ, ये बाजू में ही एक बुजुर्ग दादा के वहाँ रहती है। अरे वाह, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? जरूर, क्यों नहीं। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बिल्ली बहुत प्यारी है। वो बुजुर्ग दादा इसका बहुत ख्याल भी रखते होंगे। घर तो यही है ना? हाँ बिल्कुल, ये बिल्ली यही की है। इंतजार करो, मुझे जल्दी जाना है। हुरैरा, ओ हुरैरा, तुम कहाँ रह गए थे? हम कितने परेशान थे। ओ हुरैरा, दादा जान यहाँ आइए। देखो, हुरैरा लौट आई है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस बिल्ली को हमसे दोबारा मिला दिया। कौन हो तुम लोग बच्चों, और ये बिल्ली तुम्हें कहाँ मिल गई? हम खेल के मैदान के पास थे। ये वही थी, भूखी थी और डरी हुई थी। जी दादाजी, मैंने इसे ले जाकर दूध भी पिलाया और बिस्किट भी खिलाया, तभी तो जाकर ये तरोताजा हुई है। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह तुम लोगों को अच्छा बदला दे। तुमने इस बूढ़े और मेरे पोते सोबान की परेशानी दूर कर दिए। हम इसे बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से दूर तक नहीं जा सका ढूंढने। कोई बात नहीं दादाजी, ये तो हमने नेकी का काम समझकर किए हैं। हमें खुशी है कि अल्लाह की मदद से हम इस बिल्ली को आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुम कि लोगों का बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं बहुत गमगीन था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ। ठीक है, अल्लाह हमेशा खुश रखे हम सभी को। अब हमें जाना होगा, क्योंकि बहुत देर से हम बाहर हैं। घर में वालिदैन परेशान हो गए। ठीक है बच्चों, लेकिन जब कभी इस तरफ आओ तो जरूर आना, हमें खुशी होगी। जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा हुआ ये कि हमें उस बिल्ली का घर मिल गया। बिल्कुल। सोचो नवेद, हमें तो कुछ ही देर हुआ था बिल्ली से मिलकर, लेकिन वो दादाजी और सोबान ने तो इस बिल्ली को बचपन से पाले हैं। उन्हें किस कदर दुख हुआ होगा इसके गुम जाने पर। हाँ, अब मुझे कोई गम नहीं हो रहा, क्योंकि मुझसे ज्यादा गमगीन तो वो लोग थे, और अब उनकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। आज फिर हमने एक नेकी का काम किए। सच बोले तुमने सरफराज, हमें हमेशा नेकी के काम करते रहना चाहिए।